कंपनी लॉ के अंदर सवाल आता है कि कैपिटल का मतलब होता क्या है। कैपिटल का मतलब अगर सरल शब्दों में जाने तो इसका मतलब होता है मनी, धन राशि, पैसा। कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल। जो भी इंसान कैपिटल इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर, पैसा इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी को चलाने के लिए, अब क्या इन्वेस्ट कर रहा है? पैसा, उसे बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल इज द मनी और एसेट्स अ कंपनी यूजेस टू रन इट्स बिजनेस। अब कंपनी के अंदर कोई एक ओनर नहीं होता है, उसके अंदर ढेर सारे ओनर्स होते हैं। उनको हम लोग कंपनी लॉ के अंदर वर्ड यूज करते हैं शेयर होल्डर्स। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। और कंपनी कंपनी के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर पैसा या मनी नहीं बोल के कैपिटल बोला जाता है उसी चीज को। तो हम लोगों ने क्या समझा? शेयर होल्डर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तब जाके कंपनी चलती है। अब देखिए, द मैक्सिमम मनी द कंपनी कैन रेज बाय सेलिंग शेयर्स। तो कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है और ये शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कई सारे ओनर्स होते हैं। अब ये सारे ओनर्स कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी को चलाना है तो मान लो कंपनी ने इसका शेयर बेच दिया, कैपिटल बेच दिया, बचे हुए दो शेयर्स। अब जो प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट तीनों में बटेगा क्योंकि तीन ओनर है इसके। द मनी द कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो अभी ऊपर हम लोगों ने समझा कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है? शेयर होल्डर से मिलता है क्योंकि कंपनी के अंदर कई सारे ओनर्स होते हैं। कैपिटल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शोज हाउ मच द कंपनी कैन यूज फॉर इट्स ऑपरेशंस। तो कंपनी को चलाने के लिए सीसीटीवी फुटेज चाहिए, चेयर चाहिए, मेज चाहिए, कई सारे डेस्कटॉप चाहिए होते हैं। तो ये सारे पैसा आते हैं कैपिटल से, तभी तो कंपनी का अच्छे तरीके से चल सकेगी और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगी। एंड हाउ मच ओनर्स हैव इन्वेस्टेड इन इट। तो यानी शेयर होल्डर्स, देखिए शेयर होल्डर्स लिखा है कि कंपनी के अंदर कितने ओनर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं और उन शेयर होल्डर्स ने कितना कितना निवेश किया है, कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर। अब सिंपल शब्दों में समझे तो कंपनी है, कंपनी के अंदर एक ओनर नहीं होते हैं, कई ओनर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है शेयर होल्डर। क्योंकि कई ओनर्स हैं तो कंपनी लॉ के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं जैसे इनको आप याद कर लीजिए, शेयर होल्डर्स कहा जाता है। अब शेयर होल्डर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर और वह पैसा इन्वेस्ट किया है जिससे कंपनी चल रही है, अपने ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म कर रही है। अब कैपिटल क्या होता है? अमाउंट होता है जिससे कंपनी अपना रन करती है बिजनेस। बस सिंपल लाइन में ये मतलब था कैपिटल का कंपनी लॉ के अंदर। अब ये जान लीजिए जो कंपनी प्रॉफिट करती है, प्रॉफिट कमाएगी, जैसे मान लीजिए कंपनी ने प्रॉफिट किया 10 लाख का, तो ये प्रॉफिट उठा के किसको देगी? शेयर होल्डर्स को देगी, सब में इक्वली बांटेगी, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है? डिवेंचर कहा जाता है, नहीं सॉरी डिविडेंड इसे कहा जाता है, इसे ही डिविडेंड कहा जाता है। जो भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ये होता है डिविडेंड। तो हमने दो कॉन्सेप्ट समझा कि कैपिटल क्या होता है और डिविडेंड क्या है, किसे